Hello students, today we start the topic that is equation of motion. इक्वेशन ऑफ मोशन पहले आपने पढ़ा हुआ है, तो आज हम इसके बारे में ग्राफिकल मेथड से किस तरह से इस इक्वेशन को हम डिराइव करते हैं ये हम पढ़ेंगे. पहली चीज़, ग्राफ आपको आना चाहिए, ग्राफ के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. मैं यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो आपको ख्याल आएगा. हम लोग जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं तो हम ड्रॉ करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ड्रॉ करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ. दिस इज वेलोसिटी एंड दिस वन इज टाइम. क्लियर. एंड हम लोग देखें यहाँ पर पार्टिकल का मैं पहले एक बार ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको इजी याद रहे. आपने ये पहले 9th क्लास में पढ़ा ही हुआ है. ये एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं लेता हूँ t, क्योंकि ये टाइम है. तो ये t है तो ये भी आपका t होगा. ये आपका ओरिजिन है. यहाँ से लेके पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी ये v0 है. मतलब ये जो डिस्टेंस है आपका दिस इज v0. और ये पूरा डिस्टेंस कौन सा, ये पूरा डिस्टेंस आपका है v. तो बोलो ये कितना होगा, दैट इज v माइनस v0. मैं इसको नेमिंग दे देता हूँ a, b, c एंड d. ये ग्राफ आपको क्लियर हो चुका होगा. देखो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन. तो इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या ये आपको पता होना चाहिए. इक्वेशन ऑफ मोशन 3 है. कौन कौन से, देखो फर्स्ट इक्वेशन हमने पढ़ा है v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी. सेकेंड वन इज d इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और u की जगह आप v नॉट भी ले सकते हैं. v नॉट इज इनिशियल वेलोसिटी, u इज ऑल्सो इनिशियल वेलोसिटी. And third equation is v square minus v naught square is equal to 2ad, where a is acceleration and d is displacement और distance जो भी आप लेना चाहें. ठीक है. तो जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी. ये हमें डिराइव करना है. तो पहली चीज़, ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम का. हम लोग वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ में स्लोप फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन. हमें मिलेगा एक्सेलरेशन. तो अगर हम स्लोप फाइंड करते हैं तो लेंगे यहां पर स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप कितना होगा, स्लोप होगा दैट इज ए बी अपॉन बी सी. और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो स्लोप क्या मिलेगा, स्लोप कौन सी क्वांटिटी होगी आपकी, स्लोप होगा आपका एक्सेलरेशन. तो वेलोसिटी दैट इज ए बी अपॉन बी सी. स्लोप का फॉर्मूला आपको ख्याल होगा, आपने फाइंड करना सीखा है ग्राफ के अंदर कैसे स्लोप फाइंड करते हैं. तो ए बी की वैल्यू कितनी है, देखो यहां से, दैट इज v माइनस वी नॉट एंड बी सी दैट इज t. तो अगर आप यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ए टी. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे. देयरफॉर v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी. तो ये आपका एक इक्वेशन सॉल्व हुआ. अंडरस्टूड. तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है जो इक्वेशन ऑफ मोशन में हम डिराइव करते हैं. हम सेकंड इक्वेशन डिराइव करेंगे. सेकंड इक्वेशन हमें करना है d इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो d मीन्स डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना है इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर. तो डिस्प्लेसमेंट मतलब ये पूरा जो आपको दिख रहा है फिगर, ये जो ट्रेपेजियम है इसका एरिया फाइंड करो. अब कई लोगों को एरिया का फॉर्मूला याद नहीं होगा कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है. आपको ये दो पार्ट में डिवाइड कर दो. ये आपका ट्रायंगल है ना, इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल बोल दो A1, और इसको एरिया ऑफ रेक्टेंगल A2 बोल दो. अब इजी है आपके लिए. अगर आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालो, या इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो. डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है इसलिए एरिया फाइंड कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में. सो डिस्प्लेसमेंट d इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज CBDO. क्लियर. तो क्या करेंगे यहां पे, देयरफॉर d इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. क्या फॉर्मूला, हाफ बेस, बेस इज BC and height is AB.
एंड प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ CBDO, तो रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड, सो वी राइट BC इंटू BD, BC इंटू BD, अंडरस्टूड। सो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर हाफ BC is T and AB is V minus V naught, then plus क्या होगा यहाँ पे, BC into BD, BC is that is T and BD is that is V naught, clear? So we write D is equal to, this is your equation number 2. See, from equation 1 V minus V naught is 80, so put the value of this V minus V naught is equal to 80 from equation 1 in equation 2. So we write half T into 80, understood? मैंने क्या बोला, ये जो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर V माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 80 है, इसको उठा करके सेकेंड इक्वेशन में यहां पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमने लिख दिया D इज हाफ T इंटू 80 प्लस V नॉट T दैट इज V नॉट T, तो क्या मिल जाएगा आपको, देयरफॉर D इज इक्वल टू V नॉट T प्लस हाफ 80 स्क्वायर, half 80 square. This is your equation number 2. So now third equation, that is equation V square minus V naught square, that is 2AD. So third equation is हम लोग को पता है कि एवरेज स्पीड है ना, हमने फॉर्मूला तो पढ़ा ही हुआ है, क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, अगर मैं देखूं V प्लस वी नॉट बाय 2, यहाँ पे एवरेज स्पीड कितनी होगी, V प्लस वी नॉट बाय 2, तो एक्सेलरेशन यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, है ना, या एक्सेलरेशन क्या, आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू नॉट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, मींस स्पीड इनटू टाइम, ऐसा मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, या वेलोसिटी इनटू टाइम, और अगर मैं यहां फाइंड करना चाहूं सो D इज इक्वल टू V प्लस वी नॉट अपॉन 2. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ T फ्रॉम इक्वेशन 1 अगेन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T हियर, अगर मैं यहां से T की वैल्यू बताऊं तो क्या होगा, देखो T इज इक्वल टू V माइनस वी नॉट अपॉन A, यहां से T को सब्जेक्ट बनाएंगे तो V माइनस वी नॉट अपॉन A, और ये वैल्यू डायरेक्ट यहां पे पुट कर दो, ये T की जगह क्या हो जाएगा, V माइनस वी नॉट अपॉन A, देयरफॉर T इज इक्वल टू A प्लस B, A माइनस B, व्हाट इज दिस, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, सो V स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2A, तो हम यहाँ पे बताएंगे देयरफॉर 2AD इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, ये आपका मिला इक्वेशन नंबर 3। तो ये तीन इक्वेशन आपको याद रखने हैं, ये तीनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट हैं, और ये इसका डेरिवेशन एक आता है बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड, ये भी मैं आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये मैं पुट करूंगा। और पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि ग्राफिकल मेथड से हम किस तरह फाइंड करते हैं। हमने क्या किया, पहले हमने यहाँ पे स्लोप लिया, आपको स्लोप और एरिया का कॉन्सेप्ट ख्याल होगा, आपने ग्राफ में पढ़ा हुआ है पहले कि स्लोप हम फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखो एक सिंपल सा दिमाग में बैठा लो, स्लोप फाइंड कर रहे हो मतलब दो एक्सिस को डिवाइड कर रहे हो, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, ये सिंपल समझने का तरीका है। और एरिया जब फाइंड करते हैं तो दो एक्सिस को मल्टीप्लाई करते हैं। मुझे फाइंड करना है यहाँ एक्सेलरेशन, आपको ग्राफ किसका मिला है, वेलोसिटी और टाइम का, तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब आप बोलो मैं वेलोसिटी और टाइम को डिवाइड करूं तो एक्सेलरेशन मिलेगा या दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो एक्सेलरेशन मिलेगा, तो मैं इसको डिवाइड करता हूं। इफ वी डिवाइड दीज टू देन वी गेट एक्सेलरेशन बिकॉज एक्सेलरेशन इज v अपॉन t। सो डिवाइड का मतलब हुआ स्लोप फाइंड करना, तो मैं यहां पर स्लोप फाइंड करूंगा। तो आपका क्वेश्चन होगा सर स्लोप हमने यहां इतने पार्ट में क्यों नहीं किया, हम सिर्फ ट्रायंगल में ही करते हैं। बिकॉज स्लोप सिर्फ ट्रायंगल का ही होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का ही स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। सो हमने इसका ट्रायंगल का स्लोप फाइंड किया तो हमें एक्सेलरेशन मिला, स्लोप दैट इज v माइनस वी नॉट अपॉन 2 AB अपॉन BC, दैट इज स्लोप। यहां से आपको फर्स्ट इक्वेशन मिला, फिर सेकेंड इक्वेशन को हमें चाहिए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अगर आपको चाहिए हो तो क्या करना पड़ेगा,
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो हम वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई का मतलब एरिया फाइंड करेंगे, तो एरिया पूरे शेप का होगा। ट्रेपेजियम या दो पार्ट में डिवाइड करो तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल, हमने दो पार्ट में डिवाइड किया और ट्रायंगल और रेक्टेंगल के फॉर्म में हमने इसको बनाया। तीसरा इक्वेशन, डी इज स्पीड इनटू टाइम, स्पीड दैट इज एवरेज स्पीड, स्पीड एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, सो टाइम फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो टाइम यहाँ से क्या मिलेगा, v माइनस वी नॉट अपॉन ए, तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे पुट करेंगे और फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा डी इज वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2a, और थर्ड इक्वेशन मिला हमें 2ad इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। क्लियर है? थैंक यू।